नज़र नहीं तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ के नुक्ता हाय खुदी हैं मानंदे मिसाल तेगे असील। यस, ऐनक पा के ही पढ़ना चाहिए। यस, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना वाले जो हुकूमती हिदायत हैं उस पर अमल कर रहे होंगे और बाहर निकलने या इस तरह की एक्टिविटीज़ से इज्तनाब कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये एक मुश्किल वक्त है जिसके बीच में से हम गुज़र रहे हैं। इंशाअल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये वक्त भी गुज़र जाएगा, बेहतर वक्त भी ज़रूर आएंगे। तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तस्वीर कल किसी ने फेसबुक पे मुझसे शेयर की और मुझसे उस तस्वीर की कहानी पूछ रहा था कि इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है। तो मैंने कहा चले आज मौका अच्छा है, इस पे भी कुछ रोशनी डाल दें। ये अल्लामा साहब की तस्वीर है, आपने शायद देखी हो। ओरिजिनल तस्वीर में अल्लामा साहब के साथ दो गैर मुस्लिम हैं, तो उस वजह से मैंने उनको क्रॉप कर दिया क्योंकि फिर मुझे पता था बाद में लोग मसला बनाएंगे। ये तस्वीर ज़रा गौर से देख लें। इसमें अल्लामा साहब ने पगड़ी पहनी हुई है और शेरवानी पहनी हुई है। ये देखें, हाथ में सोटी भी है। अच्छा, सोटी भी तुहानू दसांगे। हाँ, तो खैर ये तस्वीर थी, इसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता था आज। ये असल में अल्लामा साहब की तस्वीर है जब वो उस वक्त के ताजदार बरतानिया, क्या नाम था उसका, जॉर्ज, 1932-33 में गालिबन अभी जॉर्ज पंजम बरसर इक़्तिदार थे, जॉर्ज द फिफ्थ। और अल्लामा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जब गए तो सब तमाम जो मंदूबीन थे या शुरका थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, वो बादशाह से मिलने भी जाते थे उस दौरानिए में एक दफ़ा। तो अल्लामा साहब जब बादशाह को मिलने के लिए गए, ताजदार बरतानिया को, तो उन्होंने ये लिबास पहना, पगड़ी पहनी, बगैर कुल्ले के पगड़ी जो होती है। एक बड़ी इसमें मज़ेदार बात है, मुझे किसी और किताब में पढ़ने से समझ आई कि अल्लामा साहब ने पगड़ी क्यों पहनी थी। जब भी कोई बादशाह या मलका बरतानिया को मिलने जाता था तो वहाँ पर हुक्म था, रिवायत थी और कानून कह लें एक तरह का था कि हर किसी शख्स को अपनी टोपी उतार के अपने हाथ में मुद्दबाना पकड़ के सिर झुका के खड़ा होना पड़ता था। सिर्फ दो अफराद या एक किस्म के अफराद उससे मुस्तस्ना थे, वो लोग जिन्होंने बगैर कुल्ले के पगड़ी बांधी हो, क्योंकि बगैर कुल्ले के पगड़ी उतार के हाथ में नहीं पकड़ी जा सकती। तो अल्लामा साहब ने दानिस्ता तौर पे ये पगड़ी पहनी ताकि उनको बादशाह के सामने मुअद्दबाना ना खड़ा होना पड़े, सर फखर से बुलंद रखें। और शेरवानी पहनी क्योंकि ये बड़े सगीर के मुसलमानों का तब लिबास था। 1932 या 33 की ये तस्वीर है। मेरा नहीं ख्याल कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्याह शेरवानी में इससे पहले की कोई तस्वीर हो, मैंने तो नहीं देखी। एक तस्वीर है उनकी जवानी की जिसमें उन्होंने रिवायती अपना लिबास पहना हुआ है अपने बरादरी का, वो शेरवानी नुमा है। पर तहरीक पाकिस्तान में जब कायद आज़म ने क़यादत संभाली तो उसके बाद कायद आज़म ने, जहाँ तक मेरा इल्म है, ऑफ कोर्स मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं तो ये नहीं कहता कि मैं हर चीज़ में सही होता हूँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है कायद आज़म ने भी इसके बाद काली शेरवानी पहननी शुरू की थी। अलीगढ़ के तलबा का तब ये यूनिफॉर्म होता था। अल्लामा साहब ने उस ज़माने में जब बहुत लोग, बड़े सगीर के लोग फ़ख्र करते थे अंग्रेज़ों के अंदर अंग्रेज़ों वाले कपड़े पहन के जाने का, तो तब अल्लामा साहब ने जब उस वक्त के ताजदार बरतानिया को, जो कि सारी दुनिया पे काबिज था, उसको मिलने के लिए गए तो शेरवानी और पगड़ी पहन के गए। हाँ, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र और खुशी करने वाले अल्लामा साहब। तो आप भी अपनी चीज़ों पे फ़ख्र और खुशी किया करें। अल्लामा साहब ने एक तस्वीर खिंचवाई। इंग्लैंड में एक नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी है जहाँ पर उस ज़माने के जो इंग्लिस्तान के बड़े सरकर्दा लोग होते थे उनको, उनकी तस्वीर लगाई जाती थी। नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर भी मौजूद है क्योंकि वो बड़े सगीर के या ब्रिटिश एम्पायर के एक माया नाज शायर और फ़लसफ़ी थे, मुसलमानों के शायर और फ़लसफ़ी थे।
आलम इस्लाम के शायर और फ़लसफ़ी थे, इंसानियत के शायर और फ़लसफ़ी थे। उनकी तस्वीर लगाई गई वहाँ पे नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में। उस तस्वीर में भी अल्लामा साहब ने शेरवानी पहनी हुई है, देखें, ये मैंने फेसबुक पे कभी लगाई थी। आज किसी ने खत लगाया हुआ है जो मैंने कई साल पहले फेसबुक पे शेयर किया था, उनको शायद आज मिला। कितने गए यहाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यस, मेरे फेसबुक पे है कहीं पे। तो खैर, ये कौमी लिबास की अहमियत थी। मेरे नज़दीक शायद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी शायद यही तस्वीर देख के शेरवानी को कौमी लिबास के तौर पे पसंद किया। यार अभी मैंने निकाल के रखी थी, पर ये मैंने बंद किया है कंप्यूटर, तो वो तस्वीर बीच में से शायद कहीं इधर उधर हो गई है। हाँ, ये देखें, ये अल्लामा साहब की तस्वीर नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में लगी हुई है। आप में से कोई देखना चाहे तो मेरे फेसबुक की एल्बम्स में ये अल्लामा इकबाल फैमिली आर्काइव्स में मौजूद है। इसके नीचे उनका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है और लिखा है कि इस तस्वीर के कॉपीराइट सिर्फ नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी वालों के पास है। ये मेरे एक भाई सदीक शहजाद साहब ने मुझे इसकी तरफ मेरी तवज्जो करवाई कई साल पहले, तो मैंने उनको ख़त लिखा कि ये तस्वीर मेरे पास मौजूद नहीं है, हालांकि मेरे दादा की तस्वीर है, तो इसकी कॉपी मुझे भेज दें। उन्होंने कहा चाल पुत्र 30 पाउंड भेज, तस्वीर मिल जाएगी। खैर, मैंने किसी अपने करम फरमा को इंग्लिस्तान में कहा कि यार ये इनको पैसे भेज दें, मुझसे ले लें, तो ये तस्वीर मुझे भिजवा दें। उन्होंने पैसे भी मुझसे नहीं लिए, मेरे करम फरमान ने, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी वालों ने तो लिए पैसे, उन्होंने ये तस्वीर मुझे भेज दी। ये देखें, अल्लामा साहब नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में भी शेरवानी पहन के मौजूद है। तो जो मेरे नज़दीक अल्लामा साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी है, उसकी बुनियाद सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ पे हमें फ़ख्र करना चाहिए वो हमारी अपनाइयत है, अपनी चीज़ें, अपना कौमी लिबास, अपनी ज़ुबान, उर्दू ऑफ कोर्स। आज मैं कहीं पे फेसबुक पे पढ़ रहा था, किसी ने पोस्ट की हुई थी कि अल्लामा साहब फ़ारसी के इतने बड़े शायर थे, जब वो किसी फ़ारसी बोलने वाले से मिलते थे तो फ़ारसी में बात नहीं करते थे, उर्दू में बात करते थे। मुतरजम जो होता था वो फ़ारसी में आगे बात करता था। तो इसकी क्या वजह है? तो एक दिन मैं ख्वाब में अल्लामा साहब से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो उर्दू जो है वो मेरी पसंदीदा ज़बान थी, इसलिए मैं उर्दू में बात करता हूँ। हालांकि फ़ारसी के बहुत बड़े शायर अल्लामा साहब समझे जाते हैं। ये सोचना भी कि अल्लामा साहब फ़ारसी में गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। बट अल्लामा साहब जब गुफ्तगू करते थे तो वो उर्दू को तरजीह देते थे, पंजाबी को नहीं, फ़ारसी को भी नहीं, किसी और ज़बान को भी नहीं। ज़्यादा वो जितने भी उनके खतूत है 4 वॉल्यूम्स में, इतनी मोटी 4 वॉल्यूम्स हैं, वो सारे उर्दू के अंदर हैं ज़्यादातर। कुछ इंग्लिश का तर्जुमा है। मेरी नज़र से तो पंजाबी का कोई ख़त अल्लामा साहब का नहीं गुजरा। अल्लामा साहब की 2 नज़में हैं पंजाबी में, मेरे वालिद के ऊपर उन्होंने लिखी थी जब मेरे वालिद छोटे होते थे, वो भी मैं फेसबुक पे लगा चुका हूँ कई दफ़ा। तो अपनी चीज़ों पे इन्हिसार करें, अपनी चीज़ों के साथ खुश हों, अक़वाम मग़रिब से मत मुतासिर हों। ये अल्लामा साहब के बुनियादी पैगामों में से एक है। और ऑफ कोर्स मैं ये हर दफ़ा कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो भी मुकाम हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने पाया, जो भी मर्तबा ज़िंदगी में उनको मिला, जो भी मशहूरी, लोगों की फॉलोइंग, उस सब की जो बुनियादी वजह थी हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र की, उनकी मकबूलियत की जो सबसे बुनियादी वजह थी, वो उनके दिल में उनका जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से अल्लामा साहब वालिहाना मोहब्बत और अकीदत रखते थे। यही वो जज्बा था जो उनके तमाम कलाम में, उनकी तमाम सोच में, उनकी तमाम फ़िक्र में कार फरमा था। उन सारी उनकी सोच और फ़िक्र की बुनियाद वही जज्बा था। मुझे अल्लामा साहब की जवानी का एक वाक़या कल ही याद आ रहा था। मुझसे लोग पूछते थे कि अल्लामा साहब के दिल में ये जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दाखिल हुआ, किसने डाला। अल्लामा इकबाल साहब के वालिदैन
ऑफ कोर्स सबसे पहली जो बच्चे की दानिशगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है। बाप के अल्फाज होते हैं। अल्लामा साहब के उस्ताद जनाब मौलवी मीर हसन, ये 3 सोर्सेज थी मेरे नज़दीक जिन्होंने अल्लामा साहब में वो जज्बात, वो सोच और फ़िक्र, हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत का जज्बा, इन तीनों अशख़ास की काविशों से पैदा हुआ था। अल्लामा साहब की जवानी का एक वाक़या मुझे कल याद आ रहा था। अल्लामा साहब जब गालिबन 15 या 16 साल के थे, एक फ़कीर उनके दरवाज़े पे आया, दरवाज़ा खटकाया, अल्लामा साहब ने दरवाज़ा खोला, हाँ जी। उसने फ़कीर ने अपनी जो भी होता है जिस तरह फ़कीर करते हैं आपको मालूम है, भीख मांगने वाला, फ़कीर की खैर कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, भीख मांगने वाला एक दरवाज़े पे आया और अल्लामा साहब ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने अपनी इल्तिजा वगैरह की, तो अल्लामा साहब ने उसको इनकार कर दिया जिस तरह आम तौर पे हम लोग करते हैं। तो वो परसिस्टेंट बार बार वो अपनी इल्तिजा करता रहा। अल्लामा साहब को बहुत तैश आ गया, गुस्सा चढ़ गया। नौजवान थे, नौजवानी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़गी भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है। अल्लामा साहब को गुस्सा आ गया और अल्लामा साहब ने उसको बुरा भला कहा और उसको थोड़ा सा मारा पीटा, जिससे उसकी सारी जो रेज़गारी थी, जो पैसे उसने जमा किए हुए थे, वो ज़मीन पे गिर गए। तो इस सारे शोर गुलगुल से अल्लामा साहब के वालिद आ गए। उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है, वो रोना शुरू हो गए। तो अल्लामा साहब बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि आप क्यों इस बात पे रो रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल के वालिद ने उनको कहा कि मैं उस दिन से डरता हूं, क़यामत के दिन से, जब ये फ़कीर हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी शिकायत लगाएगा और कहेगा कि इसने मेरे साथ ये किया, तो मैं हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह जवाब दूंगा कि मेरे बेटे ने इस तरह की चीज़ की। तो आइंदा ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करो, इसका ख्याल रखो। अल्लामा साहब ने उस भीख मांगने वाले से माफ़ी मांगी, उसकी गिरी हुई रेज़गारी जो भी थी उसको दी, कुछ जेब से भी दिया, उसको उसका ख्याल रख के उसको वापस भेजा। तो वो जज्बा अल्लामा साहब के दिल में, एक वाक़या है ये जिससे वो जज्बा नज़र आता है कि किस तरह अल्लामा इकबाल साहब के दिल में दाखिल हुआ था अपने वालिद को उस हालत में देख के। बारकैफ ये चीज़ें हैं, अपने दिल में वो जज्बा पैदा करें। उसी जज्बे से अल्लामा साहब शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और पता नहीं किन किन अलकाब से मशहूर हुए। जो मुकाम और मर्तबा उन्होंने पाया वो भी आप सबके सामने है। तो खैर ये तो एक इस तरह का वाक़या था। अल्लामा साहब की ज़िंदगी में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं। तो आज मैं एक अल्लामा साहब की नज़म आपको गज़ल सुनाना चाहता था। अगर वो भी मिल जाए मुझे, यस, तो मैं आपको भी हाँ फरमाते हैं, फिर चला गए लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैराहन, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण, हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, हो अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरोफन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है आता है धन
जाता है धन। मन की दुनिया में ना पाया, मन की दुनिया में ना पाया मैंने अफरंगी का राज। मन की दुनिया में ना देखे मैंने शेखो बरहमन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। यस, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन। यस, वेरी गुड। तो खैर ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप इस वक्त को जो आजकल सबके पास है, इस वक्त को अपनी नॉलेज बढ़ाने में और अल्लाह ताला से करीबतर होने की कोशिशों में सर्फ कर रहे होंगे। ये दोनों चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अल्लाह ताला से करीब पहुंचने की कोशिश करें। ये वो फ़ारग औक़ात हैं आपके पास, इन दोनों चीज़ों पे गौर करें। मेरे नज़दीक जो कुछ मैंने हज़रत अल्लामा इकबाल साहब से सीखा है, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के करीब पहुंचने का जो सबसे बड़ा ज़रिया या रास्ता है वो हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत है। बेशक हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक। हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर रसालत माब को हम इसीलिए कहते हैं। बाहर कैफ, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप सब घरों में रहें, एहतियात बरतें। अल्लाह ताला जल्द हमें इस मुश्किल वक्त से निजात दिलाएगा। लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ज़रूर आएगी। हम सब के बेहतर दिन इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। ये वक्त जो है एक मुश्किल घड़ी है, इंशाअल्लाह हौसला करें, इसमें से भी हम गुज़र जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। अब पता नहीं मैंने ये शेर सही पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि जब सामने लिखा हुआ हो तो वो ज़्यादा सही हो जाता है। ज़बानी पढ़ने की कोशिश करें तो कई दफ़ा गलती भी हो जाती है। बाहर क्या, इस वक्त गलतियों को दरगुजर करें, अच्छाइयों को अपनाएं, अल्लाह ताला से रुजू करें, माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, बेहतर दिनों की दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।